अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया। मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज बड़ी गुड न्यूज़ है सब लोगों के लिए। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और ये उन लोगों के लिए न्यूज़ है जो यूरोप में काम करना चाहते हैं और अपने अच्छा मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन में एक बिल पास किया गया है। तो बिल क्या है? कोविड-19 में इंडस्ट्री तबाह हो गई यूरोप की। जो पहले काम कर रही थी कंपनीज, मिलें, फैक्ट्रीज, वो डेड हो गई। क्यों? कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा दी थी। और अब शेंगन के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ जो है, यूरोपियन कंट्रीज़, वो आ गई हुई हैं। और मसला अब ये है कि जो यूरोपियन लोग हैं, कुछ तो काफ़ी सारी डेथें हुई हैं, जैसा कि पूरी दुनिया में हुई हैं, इसी तरह यूरोप में भी हुई हैं। बहुत सारी डेथें हुई हैं यूरोप में, जिसकी वजह से वर्कर की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है पूरे यूरोप में। शेंगन कंट्री, जितनी भी कंट्रीज आती हैं और जो कंट्रीज़ न्यू हैं, उनके अंदर भी जो है वर्कर्स की बड़ी बेहद ज़रूरत है। जैसा कि मैंने काफ़ी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ पहले भी, कि जो नई आने वाली कंट्रीज़ हैं शेंगन के अंदर, उनको सपोर्ट की जा रही है। बड़ी कंट्रियां जो हैं यूरोपियन, वो उनकी सपोर्ट कर रही हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह, मिल्स वगैरह लगा रही हैं। लेकिन उसमें वर्कर की कमी है बहुत ज़्यादा। और ये बिल ये पास हुआ है। पहले तो ये होता था पूरे यूरोप में, हर कंट्री में, शेंगन की हर कंट्री में ये होता था कि पहले तो वो लोकल आदमी को तरजीह देते थे। जब लोकल उनके पास जॉब उनकी पूरी हो जाती थी, उसके बाद फिर दूसरे यूरोपियन ममालिक की कंट्रीज़ के लोगों को वो काम देते थे, वर्क परमिट इशू करते थे। फिर थर्ड नंबर पे जो आते थे वो एशियन आते थे। थर्ड नंबर पे एशियन को लिया जाता था। पहले लोकल को लिया जाता था, फिर यूरोपियन को लिया जाता था, और थर्ड पे आके फिर एशियन लोगों को लिया जाता था। और ये जो यूनियन में, अब यूरोपियन यूनियन में एक दो दिन पहले ये बिल पास हुआ है कि जी इस तरह तो हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। जो मतलब ऑलरेडी चल रही थी वो भी बंद हो रही हैं वर्कर ना होने की वजह से। तो हमें इजाज़त मिलनी चाहिए कि हम आउट ऑफ कंट्री से, मतलब यूरोप के बाहर से लोगों को लें अपनी जॉब के लिए, अपने वर्कर की क्या कि वो काम करें ताकि हमारा जीडीपी जो है वो ऊपर जाए। तो यूरोपियन यूनियन ने इस बिल को जो है वो मंजूर किया है। अब ये है, गुड न्यूज़ जो है वो ये है आपके लिए, कि अब यूरोपियन हर कंट्री के अंदर आप जाके वर्क परमिट ले सकते हैं, अपनी कंट्री में बैठकर ले सकते हैं। और वो लेना कैसे है आपने वर्क परमिट, उसकी मैं आपको डिटेल देता हूँ। लेकिन करना आपने वैसा ही है, आपके बहुत पैसे बचेंगे। जो लोग यूरोप आने के ख्वाहिशमंद थे, लाखों रुपए देते हैं वो इधर उधर, तो किसी का काम बन जाता है, किसी का काम नहीं बनता, तो उनको अब पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ख़र्चा वही होगा जो एक नॉर्मल ख़र्चा होता है, टिकट का ख़र्चा या आपको वीज़ा फ़ीस वगैरह जो है वो जमा करानी पड़ेगी। तो इसका एक बेहतरीन हल ये है, अब तकरीबन आने वाले कुछ दिनों में ही हर कंट्री की एम्बेसी, जहाँ जहाँ पे आप रहते हैं, जिस मर्ज़ी कंट्री में रहते हैं, उस एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप जॉब रिसर्च करें और आपको बेशुमार कंपनीज मिल जाएंगी वहाँ पे। वहाँ पे आप खुद अप्लाई करें,
आपको डायरेक्ट उनका जवाब आएगा और आपको ऑफ़र लेटर दिया जाएगा। जब आपको ऑफ़र लेटर दिया जाएगा तो एम्बेसी जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। ये एक पक्की बात है। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि आप एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से आप जॉब ढूंढें। दूसरा इसका तरीका जो है वो ये है, आप गूगल करें किसी भी कंट्री को, यूरोपियन किसी भी कंट्री को, फ्रांस को गूगल कर लें, जर्मन को गूगल कर लें, नीदरलैंड को गूगल कर लें, किसी कंट्री को भी यूरोपियन आप गूगल करके उसमें से आप जॉब के ऊपर जाएं। जो आपका स्किल है, गालिबन मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, जो भी आपका स्किल है वो अपना जो वहाँ से ढूंढें, वहाँ ढूंढकर उनको आप मेल करें और आपको 100% जवाब आएगा। अगर आपको एक कंपनी किसी वजह से इनकार करती है तो दूसरी कंपनी में आप अप्लाई करें, तीसरी में करें, चौथी में करें, पांचवी में करें, जब तक आपको ऑफ़र लेटर नहीं आ जाता आप करते रहें। अच्छा, अगर आपको एक कंपनी के अंदर ऑफ़र लेटर आ भी जाता है ना, तो आप अपनी वो ट्राई जारी रखें। वो क्यों जारी रखनी है कि बेहतर से बेहतर करने के लिए कि आपको अच्छी कंपनी मिले। कंपनी तो सभी अच्छी हैं, कानून सबके एक जैसे हैं, लेकिन मसला आता है सैलरी का। बाज़ कंपनियां जो हैं वो कम सैलरी देती हैं, बाज़ कंपनियां जो हैं वो बहुत अच्छी सैलरी देती हैं, और सैलरी के साथ साथ काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। वो बेनिफिट क्या हैं? एक तो आपको जो है वो हॉलीडेज़ मनी वो दी जाती है। दूसरा जो है वो आपको क्रिसमस मनी दी जाती है। ये तकरीबन तकरीबन आपकी एक सैलरी होती है दोनों चीज़ों की, ख़ास तौर पे क्रिसमस मनी की। ये एक सैलरी जितनी आपकी सैलरी बनती है, और बाज़ कंपनियां उससे भी ज़्यादा देती हैं। और बाकी जो हॉलीडेज़ मनी होती है वो पर डे के हिसाब से होती है, और पर डे के हिसाब से भी बहुत अच्छी जो है ना वो आपको हॉलीडेज़ मनी देते हैं। और बाज़ कंपनियां जो हैं वो कम देती हैं, और आपको इस चीज़ का पता लगाना है कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतर रहेगी। अप्लाई करें, आप बिल्कुल हर एक में अप्लाई करें, आपको बहुत सारी ऑफ़र्स आ जाएंगी। तो ये नई बिल्कुल न्यूज़ है आपके लिए। और अगर आप सीरियस हैं यूरोप आने में, तो जनाब आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आपको वही पैसे आपके लगेंगे जो नॉर्मल आपकी टिकट के होंगे या आपके जो वीज़ा फ़ीस होगी। इसके अलावा आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपको कुछ ऐसे पेपर्स चाहिए, वो आपको सारी डिटेल जो है वो आपको मिलेगी। वो आपको वो जहाँ पे आप ऑफ़र लेटर आपको मिलेगा वो आपको देंगे कि आपको क्या कुछ चाहिए, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। वो पेपर्स जो हैं वो आपके पास ऑलरेडी होंगे। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके पास वो चीज़ें होती हैं। जैसा कि आप अगर कोई काम जानते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप सर्टिफिकेट ले लें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, लेकिन मसला ये है कि इसके ऊपर आपने काम करना है। काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या मैंने आपसे सही बात की है या मैंने आपसे गलत बात की है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब कामयाब होंगे। कामयाब वही होगा जो ट्राई करेगा, जो काम करेगा। जो काम नहीं करेगा इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया है, तो वो कामयाब नहीं होगा। वो सिर्फ यही सोचता रहेगा, यार मैं क्या करूं, मैं कहाँ से जनाब ये जॉब ढूंढूं। नहीं भाई, अगर आपने करना है तो आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता ये ढूंढना, तो किसी ऐसे अपने फ्रेंड्स को साथ में लें, लैपटॉप के ऊपर बिठाएं उसको कि भाई ढूंढो यहाँ से कुछ, तो वो आपको निकाल के देगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने कंप्यूटर को यूज़ कैसे करना है। और आपको कंप्यूटर यूज़ नहीं करना आता तो अपने किसी अच्छे फ्रेंड को साथ लें जिसको कंप्यूटर यूज़ करना आता है। और ये काम मोबाइल से हरगिज़ ना करें, क्योंकि मोबाइल से ये काम नहीं होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरों के भी काम आ सके।
और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर दिल माने तो, अगर दिल नहीं माने तो बिल्कुल मत कीजिए, ज़बरदस्ती नहीं है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।